एप्स्टीन फाइल्स से तात्पर्य अदालत के दस्तावेजों, गवाहियों और रिकॉर्ड्स के एक बड़े संग्रह से है जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसर था जिस पर दशकों तक नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग चलाने का आरोप लगा। जेफरी एप्स्टीन की पहली जांच 2005 में फ्लोरिडा में शुरू हुई जब उसके पाम बीच स्थित घर में नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट सामने आई। 2008 में उसने फेडरल अभियोजकों के साथ एक विवादास्पद प्ली डील की जिसके तहत उसे केवल 13 महीने की जेल हुई, वो भी वर्क रिलीज के साथ। इस डील के कारण वो फेडरल चार्ज से बच गया और उस समय नामित सह आरोपियों पर कोई मुकदमा नहीं चला। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार न्यूयॉर्क में फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में। एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय बाद अगस्त 2019 में वो अपनी जेल सेल में मृत पाया गया। उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, लेकिन इसके बाद न्याय व्यवस्था पर गहरा अविश्वास और सवाल खड़े हो गए। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक ही दस्तावेज नहीं है, ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कई वर्षों में सामने आए, जिनमें उसके प्राइवेट जेट की फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट बुक्स और शपथ के तहत दी गई गवाहियां शामिल हैं। हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा ध्यान एक सिविल मुकदमे पर गया जो 2015 में एप्स्टीन की एक पीड़िता वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने उसके करीबी सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किया था। 2024 में न्यूयॉर्क के एक जज ने इस केस से जुड़े कई पहले सील किए गए दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इन दस्तावेजों में प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, एलन डर्शोविट्ज जैसे कई प्रसिद्ध नामों का उल्लेख किया गया। ये समझना जरूरी है कि फाइल्स में नाम होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। कई मामलों में लोगों का जिक्र सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी गवाह ने कहा कि उसने उन्हें एप्स्टीन के आसपास देखा या उनसे मुलाकात की थी। इनमें से कई लोगों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। हालांकि प्रिंस एंड्रयू ने 2022 में वर्जीनिया ज्यूफ्रे के साथ एक सिविल केस का समझौता किया बिना दोष स्वीकार किए, और इसके बाद उन्होंने शाही सार्वजनिक जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया। घिस्लीन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2021 में नाबालिगों की भर्ती और यौन शोषण से जुड़े फेडरल आरोपों में दोषी ठहराया गया। 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिससे ये साफ हुआ कि एप्स्टीन अकेले काम नहीं कर रहा था। जनता में अब भी नाराजगी इस बात को लेकर है कि एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर आपराधिक आरोप तय नहीं हुए। कई लोगों का मानना है कि जांच अधूरी रही और एप्स्टीन की दौलत और संपर्कों ने ताकतवर लोगों को बचा लिया। एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने के समर्थकों का कहना है कि पारदर्शिता जरूरी है, भले ही जानकारी अधूरी या असहज क्यों ना हो। वहीं आलोचकों को डर है कि इससे गलत जानकारी और बिना सबूत दोषारोपण फैल सकता है। आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स अपराधियों की पूरी सूची नहीं देती, लेकिन ये एक ऐसे लंबे पैटर्न को जरूर उजागर करती हैं जो शुरुआती 2000 के दशक से 2019 तक फैला हुआ है, जहां चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जवाबदेही सीमित रही और सिस्टम पीड़ितों की रक्षा करने में विफल रहा। इसी वजह से इतने सालों बाद भी एप्स्टीन मामला लोगों के दिमाग में आज तक बंद नहीं हुआ है।